साइड में मतलब एक एक लाई चौकुर छोड़ दो, 20-20 फुट लगा लो, चौकुर छोड़ दो। पेड़ के नीचे तो नहीं हो, पेड़ के नीचे तो नहीं लेनी आप ही ने माटी ना, बीच में तो कौन बाबू जी 5 जगह तो लेनी है ना, कई माटी एक लाई छोड़ के आड़त ले ली, आड़त ले ली, आड़त ले ली, आड़त ले ली, बीच से ले ली। क्योंकर लेनी है पेड़ के नीचे नहीं लेनी, जामन बड़ पीपल नीम किक्कर आम अमरूद कोई भी पेड़ उसके नीचे नहीं लेनी आपने। वो कस्सी ली नू, कस्सी तो नहीं ऊपर ऊपर की इतनी घोड़ दो, घास घूस हो पड़ेगा उड़ेगा ऊपर तक घोड़ जाएगा। फिर यूं वी कट मार लो, यूं एक कस्सी यूं मार लो, एक यूं मार लो, यूं वी कट हो जाएगा। उस माटी ने बाहर काट दो, बाहर काट के खेत में घेर दो। फिर वो जो वी कट इस साइड से मारा या इस साइड से मारा कोई बात फर्क नहीं पड़ना, उसमें 15-16 इंच की कस्सी हो 6-7 इंच तक चली जाएगी। तो अपनी मोटी फसल या सब्जी अपनी 6-7 इंच तक जड़ता है, इससे नीचे जड़ कौन जाती। उसमें इतनी मोटी उन्हें घुट दो, वो आधा किलो माटी हो जाएगी एक दिन आगे, तो 5 किलो आगे 2.5-3 किलो माटी हो जाएगी। इस माटी ने सारी ने कोई चादर ले जाओ या कोई अपने खेत में खाली कट्टा हो उस पर छदा लो, उसके 4 भाग कर लो, यूँ 4 भाग कर लो उसके। क्यों आपने कम माटी चाहिए, इतनी माटी कौन चाहिए, तो उसके आगे जाने के बाद 2 भगा दो, फिर 4 भाग कर लो, फिर आगे जाने के मतलब यह प्रक्रिया करो आप 300-350 ग्राम माटी रह जाए जब तक। फिर उसने एक थैली में गाल लो, थैली में गाल की उसके ऊपर नाम, पिता का नाम, गांव नाथवास, किला मुरबा नंबर, भाई आज किला ही हाँ मुरबा नंबर 100, किला नंबर 17 या 13-12 जो भी है वो लिख लो, आपका फ़ोन नंबर उस थैली पे लिख लो। एक किले का सैंपल हो गया, वो जैसे आपका 5 किले हैं तो 5 सैंपल हो जाएंगे, 4 से तो 4 हो जाएंगे, 3 से तो 3 हो जाएंगे, और 2 से तो 2 हो जाएंगे, और 1 से तो 1 ले लिया अभी। हर किले से आपने न्यू लेनी है, खाली जमीन हो तब लेनी है। जैसा ये फसल बो रखी आपने उसमें खाद पड़ रही है, ये बाड़ी में लेने लग जाए या कुछ बो रखे धान को में, तो उसमें कोई फायदा को नहीं होना, उसमें तो वो खाद आपने डाल रखी वो ही आया होगा। ठीक है जी, ये नहीं समझ में आया माटी वाला तो बताओ। फिर आपने बताऊंगा पानी का सैंपल कैसे लेना है। जिसका ट्यूबवेल है अपना, ट्यूबवेल का पानी भी चेक करवाना चाहिए आपने। कई कहते हैं ना मेरे का तो मीठा है, मीठे पानी में भी हार्डनेस हो है जी, हार्डनेस हो है, वो नीचे परत बन गया है, वो परत कई बार किले देखे होंगे आपने गांव में, बरसात हो जैसे 5-4 किले में तो गांव में पानी पड़ा रहा है और बाकी वो पानी चूस ले हैं, तो उन किले में नीचे हार्डनेस बन गया है, खराब पानी लागने तो मीठा भी खराब हो उसका पानी और खारा तो खराब हो, इसमें कोई दो राय को नहीं। 1 घंटा ट्यूबवेल चलाओ आप, 1 घंटा ट्यूबवेल चला के कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की हो, उस बोतल में अच्छी तरह धो उस पानी दें ट्यूबवेल वाला दें, और फिर सीधा डिलीवरी से लाइन दबा रखिए तो लाइन का लगा के भर लो। खड़े पाउंडी में तो नहीं बननी, जैसे आपने पाउंडी है आड़कस कर लिया वो नहीं बननी, थोड़ा जल्द गलत हो जाएगा, चाल देगा वरना आज वो भर की उस बोतल में बंद करके उसके ऊपर एक पर्ची पर नाम लिखी, आपका नाम, पिता का नाम, गांव, फोन नंबर, उस पर एक अलग से काम यो करना है। उस पर चौवा कै फुट पे, मान लो चौवा अपना 10 फुट पे तो 10 फुट चौवा लिख दिया, टोटल बोर है 90 फुट या 80 फुट, टोटल बोर लिख दिया भाई 80 फुट पे। वो लिख के दोनों चीज अपने भिवानी अनाज मंडी में दफ्तर है, बेरलिया की दुकान है 95 नंबर, उसका बैक साइड में गेट घुसोगे, पिंक कलर की बिल्डिंग है 2 मंजिली ना, बेरलिया के अंदर है 95 नंबर, जरा यो कार्ड कुड बने करते ना, राशन कार्ड बनाया करते उससे पहले, हाँ कहने फूड सप्लाई वाला ऑफिस हुआ करता ना, उससे थोड़ा पहले है, पार्क के साथ का रास्ता था, किसी ने पूछ लिया वैसे बोर्ड भी लगा रखे हैं, दोनों तरफ में बोर्ड लग रहे हैं, तो उड़े ऑफिस है, आपकी 2-3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। एडीओ ना आप दोगे तो एडीओ तो सारे गांव के इकट्ठे करके ले जा रहे, वो 3-4 महीना में मान ले नंबर पड़ा है, और किसी की मिस पहले भी हो जाए माटी भाई मांगे कि दिलबाग वाली मिल गई, उसकी जनरल वाली मिल गई, किसी का मिल गई नहीं मिल वीजा, तो आप खुद ले जाओगे, आपकी तसल्ली होगी एक तो भाई सैंपल मैंने ठीक लिया है, नहीं अब खुद ने सैंपल लिया है, खुद मैं लेके आया हूँ लेबोरेटरी में, तो मुझे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा और मिला भी बढ़िया था, इसमें कोई दो राय कोई, और फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं लगता। किसान की माटी पानी का चेक करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लेगा आपका। हाँ बोलो। हाँ 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 माटी
उनका कोई फायदा को नहीं, उसका फायदा यूं को नहीं जी कि आपने पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ पहले सैंपलिंग करवा के लगवाए थे ना, बिना सैंपल लगवाए आपने वहीं लगा दिए। बागवानी का जो सैंपल हो रहा है वो 6 फुट तक हो रहा है भाई। ऊपरला पानी तो वो तो आपने बागवानी के लिए आपने जरूरी था जब करवाया भाई, उसके बगैर आपने सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी आपने, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलिए। हाँ हाँ परला गेट पे हाँ डॉक्टर हीरा सिंह है वहाँ गोपी का है, डॉक्टर हीरा सिंह है गोपी जो बाढ़ आई बात गोपी है ना यहाँ का है। फुहारे फुहारे तो एसी दफ्तर देगा आपने, वो नहीं देंगे। प्रोसीजर तो ये है फुहारे का, माटी पानी का सैंपल लेके आप चेक करवाओ, वो नहीं को देंगे भाई सही है तो आपने फुहारा का सेट मिल जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपका, वो फर्ज से होता है। और वो आजकल तो एक सिस्टम और कर दिया जी, जैसे बिटू ने दुकान कर रखी है, इसके 7 इंच से 12 इंच तक हो गया, ये 2 हो गए, फिर उसके नीचे 1-1 फुट के होंगे, वो कितनी ली जाएंगे वह 1-1 फुट के हो जाएंगे। इससे नीचे 2 सैंपल हो गए, ये वो नीचे जो 5 सैंपल होंगे वो 1-1 फुट के होंगे, तो 7 सैंपल हो जाएंगे। 7 नहीं 1 फुट 5 रहा, 5 तो 7 सैंपल हो गए। मान लो आपने 2 फुट तक का मिट्टी का ले लिया और 2.5 फुट पर 3 फुट पर कंक्रीट से नीचे फर्श आ गया, तो जड़ नहीं जाएगी, पौधे सारे मर जाएंगे। तो चेक करवा के लगवाना चाहिए भाई, आप भाग्यशाली हो कि आप बाग बढ़िया चल जाए। सही है कि वो मतलब जमीन में कंक्रीट कौन सी बढ़िया हो गया नहीं, वो तो दूध नहीं बेचता 36,000 में कोई बाबा वैसे और कोई 36,000 में आपने दूध मोल दूध नहीं मिलेगा 1 किलो खरीदे दे मन कर मन वो अलग बात है, आपस में भैंस मारना तो आपस में वो करते हैं, लेकिन मोल दूध नहीं मिलेगा, यह काम की खासियत है। नंबर 2 क्या है, कईयों की पेंशन है, जैसे पेंशन बढ़ी हुई है, तो क्या है कि फैमिली आईडी में भी इनकम वेरिफिकेशन चल रही है, उनमें जैसे 3 बंदों की ड्यूटी लगा रखी है, टीम लीड की, सक्षम ऑपरेटर की और सीएससी ऑपरेटर की, उनकी कॉल आती है, उनकी कॉल नहीं उठाते कई बंदे, तो क्या है कि उसकी वजह से कईयों की इनकम है ना वो गलत हो गई है, तो गलत होने की वजह से उनकी पेंशन कटी है। जैसे किसी की इनकम ज्यादा डाल दी है, फोन नहीं उठाया उसने, वो जो डरते को उठाने मते जो संख्या रुपए बैंक को सबसे पहले तो क्या है उनका फोन उठाए और जो अपनी इनकम है ना उसको देखें, जो भी इनकम आपको चढ़वानी है उसके अंदर वो वेरीफाई करवाएं। इनकम वेरीफाई होगी तभी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी आगे। अगर इनकम गलत होगी या कोई डिटेल गलत होगी तो आपकी जो जानकारी है वो आगे नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपको उसका जो स्कीम उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले अपने परिवार जो पहचान पत्र है ना उसको अपडेट रखें सारा। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू हो। और क्या है कि मोबाइल नंबर सबसे मेन जो समस्या ये है, जो मोबाइल नंबर है ना, जैसे एक मोबाइल नंबर अलग अलग फैमिली आईडी में दे रखा है सिटीजन ने, तो उस मोबाइल नंबर को ना जैसे अलग फैमिली आईडी उसमें अलग मोबाइल नंबर दे, जो जिसमें जो मुखिया है उसका मोबाइल नंबर दे और अलग अलग करवाए, एक मोबाइल नंबर 2 फैमिली आईडी ना दे, सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है। और मोबाइल नंबर वही दे जो चालू हो। और क्या है कि जैसे उनको अपडेट रखें, कई भी और डिटेल है जैसे क्या काम करते हैं उसमें चढ़वाएं फैमिली आईडी के अंदर। और एक है जैसे किसी के परिवार में कोई बेटी की शादी की है तो उसका जो मोबाइल नंबर है ना वो उनकी वहाँ पे भी चढ़ा हुआ है और यहीं पे भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो ये भी अपने अपडेट करवाएं। बाकी आपके है ना सीएससी सेंटर वाले हैं गाँव में है वो अपडेट कर दे, उनको हमने वो दे रखी है अथॉरिटी दे रखी है, उसमें इनकम की दिक्कत हो रही है, इनकम ज़्यादा चढ़ी हुई है। तो क्या है कि उसके अंदर एक ऑप्शन है करेक्शन मॉड्यूल में जाके इनकम वेरिफिकेशन का, वहाँ से आप जाके अपनी इनकम अपडेट करवा दें, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद सेक्टर कमेटी में जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आएगी, कॉल आने के बाद जो अपना डाटा बताओगे ना वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये जिसकी गलत हो रही है फैमिली आईडी के सामने बता दी, एक ही साथ नंबर रखो जो पूरी फैमिली आईडी में ओटीपी बता सके, कोई बंदा एक्टिव नंबर हो, घर में कोई भी एक आदमी एक मोबाइल नंबर दे दे, पूरी फैमिली आईडी में एक नंबर चल जाए। एक मोबाइल नंबर अपनी आईडी में छोड़ के किसी दूसरी आईडी में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे दो हैं तो एक अलग फैमिली आईडी है उसमें एक नंबर हो, बाबू की अगर नैनी बना दी तो उसमें मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए।
एक बंदा उठा के दूसरे में डालना है। अगर तो फैमिली आईडी अपनी नहीं बताओ, नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, इनकम, जाति, ये सारी चीज़ चेक करना। अगर कुछ भी गड़बड़ है, आपके पास में नियर जो भी अटल सेवा केंद्र हो, CSC सेंटर, उस पर जाओ और अपनी ठीक करवाओ। कई चीज़ हाथों हाथ ठीक हो जाएगा जी OTP से। जो चीज़ हाथों हाथ नहीं होनी है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। दूसरी बात रहेगी कि आपकी 2000 रुपये हर 4 महीने में 2000 रुपये आ जाएगा। कहीं आगे नहीं आने लगे, किसी के रुक गए और किसी के आ रहे हैं लेकिन अब ना बेरादोनी आए कि नहीं आए। सबसे पहले तो KYC करवानी पड़ेगी। या तो आप अंगूठे तक KYC करवाओ, अपना आधार नंबर डलवा के CSC सेंटर के पास। अगर आपका आधार सिस्टम नहीं उठाने लग रहा है, अंगूठा में कोई उंगलियां में कट लग रही हो, घिस रही हो, उम्र ज़्यादा हो रही है, या फिर अगर आपका जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ रहा है तो आप OTP के थ्रू अपनी KYC करवा सकते हो। सीधा प्रमाण देना है गवर्नमेंट से कि मैं जिंदा हूँ, मेरे 2000 रुपये मेरे खाते में डाल दो। सरकार का ये प्रोसीजर है। कई बंदे ऐसे हैं जो धरती पे है कौन और उनके 2000 रुपये उनका खाता में आने लग रहे हैं और वे बालक यूज करने लग रहे हैं उनके। ज़्यादा सरकार ने कही कि KYC कराओ। 2025 का फार्म भर सका है वही तुरंत तुरंत भर सका है। अगर पिताजी गुजर चुके तो तुरंत पाओ आप नया रजिस्ट्रेशन करवा सको हो, बशर्ते वह जमीन उसका बेटक है जो मतलब नया रजिस्ट्रेशन होने लग रहा है तो 2019 तक पहले रजिस्टर हो। यूँ नहीं कि आज के दिन मेरे पिताजी रुपये लेने लग रहे हो, आज मेरे पिताजी गुजर गए और मैं आज अपना महीना 20 दिन में 6 महीना में अपनी जमीन इंतकाल वगैरह अपना नाम करवा कर अप्लाई कर दूंगा। मैं तो कागजा में किसान ने 6 महीने पहले बढ़ाया हूँ, मैं 2000 का क्या एप्लीकेबल ले सरकार से मिला ही को नहीं। 2000 जमीन कब नाम हुई आपके? वर्ष को आप ही में 2019 से पहले 7 चल रहे थे। 20 में हो रही है नाम सारे जमीन भी देखनी पड़ेगी ना, नाम कब हुई है। आज का दिन कब है क्या 2019? जमीन में 5 साल हो जाएंगे नाम 5 साल हो गए नाम जो है। आपका नाम 5 साल हो चुके ये हो हैं। जाएगा तब भर सकते हैं 3 का बाद आज का दिन सरकार ने कहा है कि 2019 तक पहले मतलब 19, 20, 21 3 साल पूरे हो चुके तो 22 में वर्ष का अगला साल आ जाएगा तो वो 19 का 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपनी फैमिली आईडी अपना कंप्लीट करवानी है। एक किसान नंबर जुड़वाना है जो एक्टिव हो, OTP को बता सके घर पर। उसमें अगर आप नंबर चेंज करवाने जाओगे फैमिली आईडी में तो उसकी एक कंडीशन है, वो यूँ को नहीं कि आपने कोई भी नंबर मोबाइल में अपना उठाया भाई मेरा यो नंबर डाल दे, चाहे हो आपका खुद का, लेकिन वो डाला को नहीं। उसका कारण ये है कि वो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर वो नंबर आपके आधार कार्ड से नहीं जुड़ रहा है तो आपकी फैमिली आईडी में वो आप नंबर नहीं जुड़वा सकते। अगर आपने एक नंबर जुड़वा दिया, जिसका मेरा नंबर है कि भाई 999 135 1718 मेरा आधार कार्ड में जुड़ रहा है, लेकिन मैं फैमिली आईडी में नंबर देना चाहूँ मेरे पिताजी का मेरे कॉलम में, तो वो को नहीं जुड़ा क्योंकि मेरा आधार कार्ड में मेरे कॉलम में मेरा नंबर जुड़ना चाहिए क्योंकि वो आधार से जुड़ रहा है, तो दूसरा नंबर जुड़ा है। तुम एक बात रहेगी जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आपने अपनी फसल का आपका खुद का किसान का पंजीकरण नहीं करवाया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, तो जिस समस्या का समाधान खतरा पर आए हैं चबे की समस्या, उसका ऑनलाइन फार्म आप भरे खोल सकते हैं। पहले तो आप फैमिली आईडी ठीक करवाओगे, उसमें नंबर डलवाओगे, उस नंबर के थ्रू आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन होगा और वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चबे की समस्या का फार्म भरोगे। तो सारा का सारा मेन प्रोसीजर शुरू होगा आपकी फैमिली आईडी पर। आगे जो 2-2 हज़ार रुपये आएंगे या जिसके नहीं आ रहे हैं जी, उसकी मैं एक बात बता दूँ, आप अपने घर में जाके यूँ देख लियो कि खाते कितने खुल रहे हैं आपके। आपका ग्रामीण में भी खाता है, PNB में भी है, SBI में भी है। ये सरकार का दौरा को मेरे वर्ग का बंदा बैठा है, उसने एक क्लिक मार दिया कि भाई यहाँ दलबीर के रुपये भेजने। दलबीर के खाते खुल रहे हैं 5, कितने यूको में, कितने SBI में, कितने हरियाणा ग्रामीण बैंक में। अगले ने मेरा को नहीं बंद करके छोड़ रखे हैं। उसमें सबसे ऊपर खाता उठा लिया वो जिसमें आधार जुड़ रहा है,
के मेरा 5वां में जुड़ रहे हो, सब में खाता में आधार जुड़ रहे हो, तो कोई सा एक भी सब तो ऊपर जो लिस्ट में आया है उसमें रुपये चलेगी। मेरे 5 बार रुपये तो आए ग्रामीण में, और मैं 6ठी बार भी ग्रामीण की कापी पूरी करवाऊंगा कि भाई मेरे 2000 रुपये को नहीं आए, कट तो नहीं गए। फिर आप अपने बाकी खाते देखने पड़ेंगे अपने, या फिर आप CSC से चेक करवाओ कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है या फिर मेरा खाता नंबर है, मेरे चेक कर रहे कितनी आई है कितनी आई। आप नजदीक पड़ेगा, आपका नंबर दे दो। आप मेरा नंबर लिख लो जी एक बार, आपके नजदीक का है इंडस्ट्री एरिया में। आपके इसमें है, कॉपी पेन निकाल लो, अभी का खरीद का उसकी डेट सरकार देगी। उसकी डेट जी केवल एक कंडीशन पे चेंज हो जाएगा, एक दिन अगर आप गए उसका 1 या 2 दिन अगर कोई सरकारी छुट्टी आ गई तो। ये पिछली बार 31 थी शायद लास्ट डेट, तो 1 कर दी थी क्योंकि 31 का शायद संडे था या कुछ और सरकारी छुट्टी थी, तो एक दिन आगे सरकार दिया 3000 या कुछ रुपये कटा कर जी 1 किलो के ऊपर। कई बार ये फसल अलग अलग अपन गेहूँ बो दिया तो उसके अमाउंट अलग है, कपास बो दी, सरसों बो दी, हर एक की अलग अलग अमाउंट कटेगी। अगर कोई भी आपदा आ जाए, अपनी फसल खराब हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरी फसल खराब होगी, मैंने इन किला में अपनी यह फसल बोई थी, उसके बाद सरकार आपने उस फसल का मुआवजा दे 72 घंटे बेहतर घंटे के अंदर मुआवजा मिलेगा। इंफॉर्मेशन दे आपने 72 घंटे में इंफॉर्मेशन देनी है, फोटो वगैरह खींचेगी, सारी तस्वीर होगी, उसके बाद आपके रुपये उस खाते में आएंगे जो खाता आपने दे रखे होंगे। उसके खातर आपने कागज चाहिए, जमीन की नई फर्ज आपने निकलवा रखी हो। और एक बात बता दूं जी, बहुत सारे किसान हैं जो 15 साल पुरानी फर्ज में लेके घूमे जा, नहीं करवाया लो कोर्ट से नई निकलवा लो तहसीलदार की, वो अन्ना वर्गी नई गोल मोहर लगी पाओगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक 10-12 डिजिट का एक नया नंबर आना है, जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आप जमीन के रिलेटेड कोई भी बात करवाओगे ना, तो मैं कितने न कितने 10-15 साल में नु आएगा तो मुरब्बा या किला नंबर आगे पीछे सरके अलग हो जाएगा। तो चकबंदी कर दी तो मुरब्बा नंबर या किला नंबर अलग हो गया, तो नई फर्द निकलवाओगे, उसमें सारी डिटेल आपकी कितनी जमीन रहने की है, कितना पैसा आ जाएंगे, बटवाओगे। एक कैसे आती है इसमें आ जाओ। किस में ठीक है जी। अगर तक तो नहीं मिली है नहीं आपने कभी अप्लाई को नहीं कराया जी, आपने बताया है कि सरकार था कि मेरी जमीन की जो फसल थी वो खराब होगी, उसका मैंने बीमा कराया था। आपने मैंने LIC तो करवा ली, मैं रोड पर चलता टपक गया, लेकिन घर के अंधेरा है को नहीं, आगे पहुंचाइए को नहीं, बाकी में 2-4 लाख मिलने मिलेगा। LIC आदमी नु तो कराओगे, कल में टपक गया तो घर के अंदर रुपये मिलेंगे। 72 घंटे में जब तक मेरी मौत नहीं होगी तब तक मेरे घर के अंदर रुपये मिलेंगे को नहीं। LIC तो नु कहा है भाई हमने बताओ, अपना कोर्ट है, कोर्ट में एक कृषि विभाग का दफ्तर है ऊपर, जेड़ा ये DD ऑफिस जेड़ा एक कैदी का दिया ना रोक की पेश करेगा ना उनको ऊपर किसान ने पूछ लो सब बता नहीं को आड़े कृषि विभाग का दफ्तर एक तो है वो, एक तो नरेंद्र ने बता दियो, जो आप बता देगा बड़ा दफ्तर है। आपकी कोई अब मैं तो उसके बाद बेरा को नहीं के था खराब हो आपकी सही बात है, वो कब खत्म है KCC के थ्रू करवाया था, ना KCC नहीं है अपना डायरेक्ट करवा रखा है, CSC का थ्रू करवाया होगा, उसके पास जाओ, CSC सेंटर पे जाऊँ। हाँ एप्लीकेशन डलवाओ, नहीं तो आप खुद भी डलवा सको होगा। आपके द्वारा अगर बड़ा फ़ोन है या बच्चे चलाओ हैं तो सरकारी एप्लीकेशन है